Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं क्लास जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो फटाफट से लोग क्लास में जुड़ जाइए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए और अपने सभी दोस्तों को जल्दी दोस्तों क्या करो, शेयर कर दो ताकि सब लोग क्लास में आ जाए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। ठीक है दोस्तों, जल्दी करिए। जल्दी सब लोग क्लास में आ जाए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ जो आपको रिजन बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने जहन में क्या करना है दोस्तों, उतार लेना है। ठीक है, आप लोग ध्यान सुनिएगा। तो देखो होता कि ज़िंदगी मिली है तो ज़िंदगी मिली क्या, कुछ करके दिखाओ। ज़िंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। आज वक्त ख़राब है तो क्या हुआ, आज वक्त ख़राब है तो क्या हुआ, कल इसे सही करके दिखाओ, कल इसे सही करके दिखाओ। ठीक है, इसी मोटिवेशन क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी क्लास में आ जाए तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो बाकी सभी गुड इवनिंग वाला से। तो आज हम पढ़ने वाले दोस्तों जैसे कि ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज जो पढ़ाने वाले हैं। तो हेडिंग आप बना लेना है समविभव पृष्ठ। हेडिंग क्या करना है दोस्तों, हेडिंग कर लेना है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वा पोटेंशियल सरफेस। इक्वा पोटेंशियल सरफेस, इक्वा पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। ठीक है, समविभव पृष्ठ। अब देखो दोस्तों पहले इसका मतलब जानेंगे क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है वो समझेंगे, फिर इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो इसके नाम में ना इसका मतलब छिपा हुआ है। क्या लिखा है, समविभव पृष्ठ, इक्वा पोटेंशियल सरफेस, मतलब इक्वल पोटेंशियल सरफेस। आप ऐसा मतलब बार बार बोल के ना आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। समविभव पृष्ठ, क्या, समविभव पृष्ठ, इक्वा पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, समझाते हैं। जैसे मान लो कोई क्या है, कोई एक मान लो कोई वस्तु है और हर पॉइंट पर, यहाँ हर पॉइंट जितना भी हर जगह पॉइंट है ना, हर जगह क्या रहे, v का मान, v मतलब विभव का मान क्या रहे दोस्तों, v का मान समान रहे, विभव का मान क्या रहे, समान रहे। तो ऐसा जो भी पृष्ठ होगा ना दोस्तों वो कहलाएगा समविभव पृष्ठ। ऐसा जो भी पृष्ठ होगा क्या कहलाएगा दोस्तों, समविभव पृष्ठ। तो एक बार ये हेडिंग आप लोग बना लीजिए कि समविभव पृष्ठ इक्वा पोटेंशियल सरफेस। फिर मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ तो आपको ध्यान से लिख लेना है एंड समझ लेना है। ठीक है, तो कोई भी सरफेस है, पृष्ठ है, अगर हर एक पॉइंट पर, हर एक बिंदु पर क्या होता है, विभव v का मान जो है समान होता है दोस्तों, वो आपको कहलाता है इक्वा पोटेंशियल सरफेस। बोले तो समविभव पृष्ठ कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हेडिंग हो गया होगा। चलिए, तो ये हम समझा रहे थे, अब हो गया होगा। अब देखो इसको लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ, पृष्ठ जिसके जिसके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर, बिंदु पर विभव का मान, विभव का मान, विभव का मान, का मान समान होता है, इक्वल होता है, समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, इक्वा पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर दोस्तों क्या होता है, विभव v का मान समान होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इतना आप लोग क्या करिए दोस्तों, नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पर v का मान, विभव का मान इक्वल होता है, समान होता है, ऐसे सरफेस को, ऐसे पृष्ठ को दोस्तों हम लोग कहते हैं समविभव पृष्ठ। ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। बात ध्यान रखना है और इसको लिख लेना जल्दी से, तो नोट कर लीजिए इतना।
तो इतना लिख चुके होंगे, एक बार रिपीट करते हैं, समझ लीजिए। सम का मतलब बराबर, विभव का मतलब विभव, पृष्ठ का मतलब सरफेस, कोई पृष्ठ होगा। तो हमने मान लिया एक अपना ऐसा पृष्ठ है जिस पर हर एक पॉइंट पर विभव का मान क्या है, समान है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। हमने बोला एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अगर ये हो गया तो अगले हेडिंग बना लीजिए इसी के आगे समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ के गुण। हेडिंग करना है दोस्तों, समविभव पृष्ठ के गुण। इसका इंग्लिश लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वापोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, पोटेंशियल सरफेस। तो ये आप लोग हेडिंग कर लीजिए, समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ के गुण। ठीक है, समविभव पृष्ठ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वापोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वापोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ के गुण। इसमें एक लाइन आपको लिख लेना है जो कि आप उसको कह सकते हो, कैसा लाइन दोस्तों, सरकारी लाइन। वो कैसे, अगर कभी भी गुण आ जाए, विशेषता आ जाए, अंतर आ जाए, वहाँ पर आप लिखते हो निम्नलिखित है, तो वो पॉइंट आपको यहाँ लिख लेना है, समविभव पृष्ठ के गुण निम्नलिखित हैं, समविभव पृष्ठ के गुण निम्नलिखित हैं, समविभव पृष्ठ के गुण क्या है दोस्तों, निम्नलिखित है। इसको नोट कर लीजिए। तो इसके परिभाषा से पहला पॉइंट चुरा लेना है कि हर एक पॉइंट पर क्या तो विभव का मान समान होता है। तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या करेंगे, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान इक्वल होता है, समान होता है। विभव का मान क्या होता है दोस्तों, समान होता है। ये आप पहले पॉइंट में लिख लीजिए। तो एक बार पूरा रिपीट करते हैं। समविभव पृष्ठ का मतलब है एक ऐसा सरफेस, ऐसा पृष्ठ जिसके क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। और अगर बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वापोटेंशियल सरफेस की, दिन होता क्या है कि समविभव पृष्ठ के गुण या विशेषता या लक्षण भी स्क्रीन लिख सकता है एग्जाम में। तो ध्यान करें आप क्या, कि समविभव पृष्ठ गुण निम्नलिखित है। पहला पॉइंट, समविभव के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है कि जो विभव v का मान है ना दोस्तों, समान होता है। जो पोटेंशियल होगा v का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, ध्यान रखना है। तो ये पहला पॉइंट कर लीजिए। और ये हटा देते हैं, ये काफ़ी टाइम से लिख सके हैं, तो इसको हटाते हैं, फिर इसके आगे अगला पॉइंट करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट नोट कर चुके होंगे। चलते हैं जो अगले पॉइंट पे। ठीक है, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट, अगर विभव का मान, सपोज यहाँ पर समझो, अगर v का वैल्यू हर जगह हर एक पॉइंट पर इक्वल होगा दोस्तों, देन उस कंडीशन में होता क्या है, आपको याद रखना है कि विभवांतर का वैल्यू 0 हो जाएगा। वो कैसे, यहाँ विभव समान, यहाँ भी समान चल जाएगा, तो विभवांतर विभव में कोई अंतर आएगा ही नहीं। देन वैल्यू क्या होगा, विभवांतर का 0। तो लिखेंगे समविभव पृष्ठ में, समविभव पृष्ठ में विभवांतर का मान शून्य होता है। विभवांतर का मान शून्य मतलब 0 होता है। ठीक है, शून्य होता है।
विभवांतर का मान क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, शून्य होता है। दूसरे पॉइंट लिखना है समविभव पृष्ठ में क्या होता है, विभवांतर, जो आपका विभवांतर होगा डिफरेंस पोटेंशियल, उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, कर लीजिए। फिर बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। देखो, अगर कभी भी समविभव पृष्ठ है तो वहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब भी आवेश को ले जाने जो कार्य करेंगे, कार्य भी 0 होता है। तो लिखेंगे इसमें, पहले इतना पॉइंट कर लीजिए आप लोग, फिर इसमें लिखते हैं। ठीक है, जल्दी करिए। तो लिखेंगे समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि विभवांतर का मान 0, देन आवेश को एक जगह दूसरे जगह ले जाओ, हर जगह बराबर है। उस कंडीशन में क्या होगा, समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया जो कार्य वो भी 0 होगा। ठीक है, एक चौथा पॉइंट करिए। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर दो पृष्ठ रहेगा समविभव पृष्ठ का, तो उनका जो दो पॉइंट है, दो पृष्ठ एक दूसरे कभी भी काटेंगे नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट भी कर लीजिए। बाकी एक अंतिम पॉइंट चाहे तो लिख लीजिए, पांचवा भी, कि चालक की सतह या चालक का पृष्ठ, चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है, क्योंकि ये विद्युत संपर्क में बने रहते हैं, विद्युत संपर्क में बने रहते हैं। ठीक है, तो ये नीचे का पॉइंट तो हो चुका होगा, तो इसको हटा ही देते हैं पूरा। अब जो है आप लोग ये पूरा पॉइंट और पूरा सब कुछ रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझ लेना। आपको इतना काम कर लीजिए। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा इसका प्रॉपर्टीज़ जो है, विशेषता आप लोग लिख लीजिए। चलिए, यहाँ तक हो गया होगा। एक बार पूरा समविभव पृष्ठ रिपीट कर देते हैं और आपकी ज़िंदगी में भी बता देते हैं। ठीक है, देखो होता कि हमने कहा एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा पृष्ठ जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विभव v का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अगर आप नहीं समझ पाते हो तो समझो, जैसे मान लो हम लोग करते क्या, वही जो है, अगर प्रेस है
प्रेस का अगर जो नीचे का भाग देखते हैं, अगर हीट होता है, गर्म होता है, प्रत्येक भाग क्या होता है, बराबर से गर्म होता है। इसका मतलब हर जगह बराबर से आवेश मिल रहा है, विभव उसको मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप लोग मान लो शादी विवाह में गए, अगर देखो डोसा वाला मशीन होता है, ऐसा लगा रहता है, वहाँ भी जो ऊष्मा मिलता है वो भी क्या होता है, बराबर से मिलता है एक पल से। उस कंडीशन में आप अगर उसका भी एग्जाम्पल अपने माइंड में रखते हो तो भी अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो आपको समझना है कि एक ऐसा सर्फेस, एक ऐसा पृष्ठ जिसमें क्या होता है, विभव का मान v का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। एंड हमने कहा इसकी विशेषताएं बहुत सारी हैं, निम्नलिखित हैं विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट ये बताया कि समविभव पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु पर विभव v का मान समान होता है। दूसरा पॉइंट ये बताया कि विभवांतर का मान शून्य होगा। रीजन क्या है, पहले पॉइंट पर अगर विभव समान, दूसरे समान, तो अगर इक्वल है विभव तो बराबर रहेगा पृष्ठ, तो वहां पर जो है ऐसे कंडीशन में कभी विभवांतर नहीं बन सकता है। थर्ड पॉइंट हमने ये बताया दोस्तों आपको कि जो आपका समविभव पृष्ठ है उसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कोई कार्य हम लोग नहीं करते, कार्य का मान भी शून्य होता है। रीजन क्या, हर जगह आवेश क्यों का मान समान है। चौथा पॉइंट आपने ये लिखा जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि दो समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। और पांचवा पॉइंट और अंतिम पॉइंट इसका ये है कि जो चालक के पृष्ठ होते हैं, हमने लिखा चालक की सतह या पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होते हैं, क्योंकि वो विद्युत संपर्क बने रहते हैं। तो अगर मान लो कोई ऐसे केबल है, चाहे आप यहाँ टच करो चाहे यहाँ, बराबर से अगर जा रहा है वैल्यू तो टच करोगे तो झटका लगेगा, चाहे यहाँ करिए चाहे यहाँ करिए। तो इसका मतलब क्या बोला कि चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है, क्योंकि वे सदैव विद्युत संपर्क में बने रहते हैं, ध्यान रखना। तो अब आपके समविभव पृष्ठ और उसकी वजह से समाप्त हो गए। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, इसको अगर आप नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, देन आगे जो है बताते हैं इसके आगे। चलिए, हो गया होगा दोस्तों। अब इसको हटाते हैं, आते हैं अगली हेडिंग की तरफ, आते हैं अगली हेडिंग की तरफ। ठीक है, तो देखो अगला हेडिंग हुआ क्या, ये रहेगा विभव प्रवणता। ठीक है, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम लोग बात करेंगे विभव प्रवणता की। तो आपको हेडिंग बना लेना है विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये आप लोग हेडिंग कर लीजिए। ठीक है, विभव प्रवणता। अब देखो इसको भी समझना बहुत आसान है, ये बहुत ही सरल है, बहुत ही सस्ता है। वो कैसे कैसे सरल है, तो ध्यान रखना। बोला है विभव प्रवणता, कभी भी प्रवणता आ जाए, आप लोग कक्षा 11 में भी पढ़े होंगे, ताप प्रवणता, वेग प्रवणता, तो वहाँ पर हमेशा आपको दूरी को साथ में लेकर चलना है। तो आप कहोगे दूरी के साथ क्या, जो भी आएगा वो आपको परिवर्तन हो। अगर ताप है तो दूरी के साथ ताप परिवर्तन, अगर वेग है तो दूरी के साथ वेग परिवर्तन। यहाँ पर आप कहोगे दूरी के साथ विभव का परिवर्तन। तो बहुत आसान है, आप कहोगे दूरी के साथ विभव परिवर्तन को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो ये आप हेडिंग कर लीजिए और इसमें लिख लीजिए दूरी के साथ, दूरी के साथ, के साथ विभव, विभव परिवर्तन को, विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, अब देखो आपको कई जगह आपको इसको देखने मिल जाएगा किससे व्यक्त करते हैं, तो ध्यान रखना बहुत जगह आपको कैपिटल के मिलेगा, तो आप देख सकते हो इसे के से व्यक्त करते हैं, इसे के से व्यक्त करते हैं, ये दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना। सूत्र की बात करें तो लिखोगे फॉर्मूला विभव प्रवणता बराबर, विभव प्रवणता बराबर मतलब के बराबर, के बराबर ऊपर रखोगे विभव, विभव रखोगे, जिसको अगर थोड़ा सा लेंगे तो आप लिख सकते हो डी वी या फिर डेल्टा वी भी, और अपान में इधर रखोगे क्या, दूरी। क्या रखना है दोस्तों, दूरी, या दूरी परिवर्तन भी लिख सकते हो। ठीक है, नीचे आप जो है दूरी परिवर्तन भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। तो दूरी परिवर्तन मतलब आप चाहे डी आर कर लो, ठीक है, चाहे एक्स ले लो, या आप और भी वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोग फार्मूला लिख लीजिए और बॉक्स में बंद कर लीजिए, नहीं तो भाग जाएगा, आप सभी को पता है ना, भाग जाएगा, कर लीजिए। ठीक है, इतना कर लीजिए आप लोग। तो विभव प्रवणता क्या होता है, विभव बटे में दूरी परिवर्तन, दूरी परिवर्तन, इसलिए बोला क्या विभव परिवर्तन की दूरी, या फिर आप कह दोगे दूरी के साथ, किसके साथ, दूरी के साथ विभव परिवर्तन, दूरी के साथ विभव परिवर्तन।
ठीक है, इतना कर लीजिए। तो एक बार फिर समझना पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। इसमें आपको ये समझना दूरी के साथ विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं और इसे केस व्यक्त करते हैं। और विभव प्रवणता बराबर होता है विभव बटे में दूरी। ठीक है, विभव परिवर्तन और बटे में दूरी। अगर बात करें इसके मात्रक की, किसकी बात करें दोस्तों? मात्रक की बात करते हैं। देखो मात्रक इसका निकालना बहुत ही आसान है। इसका विभव का याद करो, हमने एक गाना बताया था, कौन सा? लगे 440 वोल्ट, है ना, ऐसा वाला याद होगा। तो आपको याद रखना है क्या, विभव का जो आपका मात्रक होगा वो वोल्ट होगा, तो लिखोगे वोल्ट। क्या लिखोगे दोस्तों? वोल्ट। और ये दूरी है ना, दूरी का मात्रक मीटर, दूरी का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, ये चीज, तो इतना काम कर लीजिए। और अगर मात्रक हो जाए राशि भी यही पे लिख दो। राशि की बात करें तो आपका यह सदिश राशि होता है, सदिश राशि। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। तो लिख लीजिए इसका फॉर्मूला, मात्रक और राशि, और ये आप हमने जो है इसका परिभाषा लिखा और ये हेडिंग है, इतना काम कर लीजिए। बात करते हैं इसके डायमेंशनल फार्मूला की, विमीय सूत्र की। तो विमीय सूत्र क्या होगा, ध्यान से देखना है आपको कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखो इसका बीमा जब निकालोगे ना तो आपको मिलेगा ML T-3 और A-1। ठीक है, इतना मिलेगा ML T-3 A-1। कहाँ से आता है तो बता दे रहे हैं, विभवांतर V का निकाल लेना W/Q से। ठीक है, तो वहाँ से मिलेगा आपको ML/T-3 A-1 और दूरी का L से L क्या होगा दोस्तों, कैंसिल होगा, देन आपको ये मिलेगा। मतलब यहाँ निकाल दिखा दे रहे कैसे निकलता है। विभव को जब निकालोगे तो मिलता है विमा ML/T-3 A-1। वही इसका लिखोगे दूरी का तो L होगा। अब देखो इस L से इस L की कहानी खत्म, तो आपको जो विमा मिल जाता है वो मिल जाता है ML/T-3 और A-1। ठीक है, एक ऐसे निकलता है, निकाल के दिखा भी दिया। इतना काम आप लोग कर सकते हैं। तो इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमने निकाला था, कैसे निकलता है इसको हटा दे रहे हैं। बाकी और चीज़ आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, ज़्यादा टाइम ना लगाइए, जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना काम जो है जल्दी से कर लीजिए। एक बार रिपीट करते हैं पूरा का पूरा। हमने कहा दूरी के साथ विभव परिवर्तन, दूरी के साथ किसका, विभव का परिवर्तन ही कहलाता है विभव प्रवणता। इसको केस व्यक्त करते हैं और के बराबर आपका dV/dr या फिर विभव बटे में दूरी। ठीक है, मात्रक वोल्ट प्रति मीटर और राशि सदिश राशि विभव सूत्र ML/T-3 A-1 होता है। ज़्यादा right. ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग दोस्तों यही तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी आप लोग अगर चैनल पर पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। बाकी अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, बाकी आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले। तब तक नमस्कार, जय हिंद।